हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, हम लोग सीएमए फाइनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर, मतलब स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि आपका 50 मार्क्स का है। मैंने आपको बताया था ये सब्जेक्ट आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है एसपीएम और एक है बिजनेस वैल्यूएशन। एसपीएम 50 मार्क्स का है बच्चों, बिजनेस वैल्यूएशन 50 मार्क्स का है। एसपीएम के अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं। आज हम इसका लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी के चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट प्रैक्टिकल्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम अपना फोर्थ चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, बेसिकली कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान, हर बिजनेस के अंदर रिस्क तो होती है, लेकिन ये बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये पहले से मेजर करे, पहले से पता लगाए कि यार मैं जो बिजनेस कर रहा हूं आगे आने वाले टाइम में उसमें क्या क्या रिस्क है, कहां कहां लॉस हो सकता है, कहां कहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। पहले से रिस्क को मेजर कर लिया जाए ताकि उसे मैनेज किया जा सके। अरे मेरी बात समझ में? तो ये चैप्टर बात, इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि एक एंटरप्राइज, एक कंपनी, उसके अंदर कितने टाइप की रिस्क होती है, एक बिजनेस को कौन कौन सी रिस्क फेस करनी पड़ती है, और उन रिस्क को वो कैसे मेजर करेगा, कैसे पता लगाएगा कि मेरे बिजनेस में क्या क्या रिस्क है और कैसे उनको मैनेज कर सकता है। ये हम लोगों को बच्चों आज की क्लास में पढ़ना है, समझना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट, इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाना डायरेक्टली शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक कहानी, एक एग्जांपल सुनाना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन तो पता लगे ना, आखिर हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो एक बार हम एक कहानी सुनेंगे, एक एग्जांपल सुनेंगे बच्चों, और उस कहानी, उस एग्जांपल से आपको इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा। आपको यह समझ में आ जाएगा रिस्क क्या होती है, आपको यह समझ में आ जाएगा रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे रिस्क को मेजर किया जाता है, वो सब कुछ इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, मैं जो आपको कहानी स्टार्ट करने वाला हूं, जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं, उस कहानी के अंदर दो कैरेक्टर्स हैं। एक है हीरोइन, एक्ट्रेस, और एक है हीरो। जो आपका हीरोइन है, एक्ट्रेस है, उसका नाम है कियारा। और बच्चों, जो आपका हीरो है उसका नाम है मोहित बंसल सर, मतलब आपके टीचर। कम से कम एग्जाम्पल में तो हीरो बनेगा ना आदमी। चलिए, अब बच्चों आपको इन दोनों की बातें सुननी है और हमें इस चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा इंट्रोडक्शन। एक बार की बात है, कियारा जी मेरे पास में, हीरो के पास में आई और आकर बोली कि मोहित सर, मुझे एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है, मतलब मैं किसी कंफ्यूजन में फंसी हुई हूँ, एक प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प करो। मैंने बोला क्या हो गया क्यारा जी, क्या प्रॉब्लम है आखिर आपको? क्यारा जी बोली कि देखिए सर, ये मेरा घर जो है ना, उसके पास में ही एक ग्राउंड है, मेरे घर के पास में एक ग्राउंड है। क्लियर है चीज? और उस ग्राउंड के अंदर फेयर लगने वाला है, मतलब मेला लगने वाला है। वो बोली मेरे घर के पास में एक ग्राउंड है, एक फेयर है, वहां पर एक ग्राउंड है, वहां पर फेयर लगने वाला है, मेला लगने वाला है। ये फेयर टोटल 10 दिन के लिए चलेगा, 10 दिन तक मेला लगेगा। स्टार्ट होगा 1 जून से और चलेगा 10 जून तक। 10 जून को खत्म हो जाएगा, मतलब 10 दिन के लिए ये फेयर लगने वाला है। मैंने कहा ठीक है। बोली मैं 1 जून, पहली तारीख को वहां पर एक शॉप लगाना चाहती हूं ताकि मेरी कुछ कमाई हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको?
बोला मुझे कंफ्यूजन ये है कि मैं 1 जून को वहां पर उस मेले उस फेयर के अंदर जो शॉप लगाना चाहती हूँ, कौन सी शॉप लगाऊं। एक तो मैं सोच रही हूं कि चाय की दुकान, चाय की स्टॉल वहां पर लगा लूं, या फिर मैं सोच रही हूं कि आइसक्रीम की स्टॉल लगा लूं, आइसक्रीम की दुकान लगा लूं। लेकिन प्रॉब्लम मेरे को ये हो रही है कि सपोज कीजिए अगर 1 जून को 1 जून को मैंने टी की स्टॉल लगा ली, मैंने टी की शॉप लगा ली, और अगर 1 जून को बारिश हो गई, रेन हो गई, तो थोड़ा सा माहौल ठंड का हो जाएगा और लोग उस वेदर, उस मौसम के अंदर चाय पीना प्रेफर करेंगे, तो मुझे 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये लगता है, कियारा जी बोल रही है, अगर 1 जून को मैंने चाय की दुकान खोली और अगर उस दिन बारिश हो गई, तो फिर मुझको 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि लोग बारिश के मौसम में चाय पीते, पकौड़े खाते, तो चाय खरीदेंगे मेरे से, तो मेरा 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर 1 जून बारिश नहीं हुई, तो फिर मेरा प्रॉफिट सिर्फ 3 रुपए का ही होगा, सॉरी 30 रुपए का ही होगा। वहीं पर फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं ये ना करूं, टी की शॉप ना खोलूं, मैं आइसक्रीम की शॉप खोलूं, तो आइसक्रीम लोग कब खाते हैं, जब बहुत गर्मी होती है ना, तो लोगों को कुछ ठंडा ठंडा चाहिए होता है। ठंड में आइसक्रीम नहीं खाते, गर्मी में लोग ठंडा खाते हैं, गर्मी में ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं। अगर 1 जून को मैंने आइसक्रीम की शॉप खोली और बारिश नहीं हुई, माहौल गर्म रहा, तो फिर मेरा 150 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी बारिश हो गई ना, तो फिर सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। मैं फंस गई हूं, मैं कंफ्यूज हो गई हूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 1 जून को मैं चाय की दुकान खोलूं या मैं आइसक्रीम की दुकान खोलूं। मैंने बोला कियारा जी, आप पहले अपनी सिचुएशन को समझिए। देखिए, आप बोल रही हो कि आप 1 जून को, बच्चे अब बड़े ध्यान से सुनना, यहां से हमारा लीगल काम चालू है, यहां से आपके एग्जाम के अंदर आने वाली चीज स्टार्ट हो गई। मैंने बोला कियारा जी, आप समझिए कि 1 जून को आप या तो टी की दुकान ओपन करना चाहती हो या आप आइसक्रीम की दुकान ओपन करना चाहते हो। इसको बोला जाता है एक्ट। इसको हम इस चैप्टर की लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक्ट। कि आप कौन सी एक्टिविटी करने जाओगी, 1 तारीख को क्या एक्टिविटी करोगी, चाय बेचोगे कि आइसक्रीम, इसको बोला जाता है एक्ट। और 1 तारीख को मौसम धूप निकली रहेगी या फिर मौसम बारिश का हो जाएगा। 1 तारीख को मौसम के अंदर धूप निकली रहेगी या फिर मौसम बारिश का हो जाएगा। ये जो कंडीशन है, ये जो नेचर है, इसको बोला जाता है स्टेट्स ऑफ नेचर। और इसी के ऊपर अब रिस्क डिपेंड करती है। अब रिस्क क्या है, रिस्क है कि हमने कोई भी एक्ट किया, हमने कोई भी एक्टिविटी करी, मतलब आपने चाय की दुकान खोली या आपने आइसक्रीम खोली, और उसका क्या एडवर्स, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। बारिश आ गई तो चाय खूब बिकेगी, नहीं आई तो फिर भैया लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। तो रिस्क का मतलब क्या है कि जब भी कोई पर्सन कोई एक्ट करने वाला है, कोई एक्टिविटी करने वाला है, उसका जो एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर एडवर्स उल्टा उसका इफेक्ट आएगा, उसे बोला जाता है रिस्क। इसको अब मैनेज, अभी तक तो क्या समझा, अभी तक बच्चों हीरो हीरोइन के बीच की बात सुनो, अभी बहुत एग्जांपल चलेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा एकदम से। अभी तक एक्ट्रेस बोली कि मुझे मेले में, फेयर में एक शॉप ओपन करनी है, मतलब एक्टिविटी करनी है, एक्ट्स करने हैं। पर अगर कंडीशन, मतलब कंडीशंस हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मौसम कैसा होगा, उसे स्टेट्स ऑफ नेचर बोला जाता है कि उस दिन कंडीशन क्या रहेगी, मतलब मार्केट की कंडीशन क्या रहेगी, मार्केट की सिचुएशन क्या रहेगी। मैंने बोला एक काम कीजिए, अब देखिए ये रिस्क है, यहां पर आपके पास में रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है, हमने पढ़ा हुआ है।
अब रिस्क तो है बिजनेस के अंदर, लेकिन आप इस रिस्क को मैनेज कर सकती हो। अभी तक तो आप ये सोच रही हो मैं चाय की दुकान खोलूं या आइसक्रीम की दुकान खोलूं और आप कंफ्यूज हो, मतलब रिस्क है बिजनेस के अंदर, पर अगर आप चाहो तो इस रिस्क को मैनेज कर सकती हो। वो बोली कियारा जी कैसे? मैंने कहा एक काम कीजिए, आप प्रीवियस डेटा निकालिए, आप कुछ सालों का डेटा निकाल के चेक करो कि 1 जून को मौसम कैसा रहा, 1 जून को बारिश हुई थी या फिर धूप निकली रही थी। चेक करो, पुराना डेटा निकालो। तो कियारा जी ने पिछले 200 इयर्स का डेटा निकाला, मतलब 201 जून। 200 इयर्स का मतलब पिछले 200 सालों में जो 1 जून पड़ी है, मतलब 200 डेटा आ गए उनके पास में। पिछले साल की 1 जून, देन उसके पिछले साल की 1 जून, देन उसके पिछले 200 साल तक की 1 जून का डेटा देखा कि उस दिन बारिश हुई थी या फिर उस दिन धूप निकली रही थी। और जब उन्होंने ये डेटा देखा, उन्हें डेटा अवेलेबल भी हो गया, अवेलेबल हो गया उनको डेटा। तो जब उन्होंने ये डेटा देखा तो उनको पता लगा कि पिछले 200 दिन, 200 दिन कैसे हो गए, 200 साल चले गए, तो हमें तो हर साल का एक ही दिन देखना है, 1 जून। तो पिछले 200 दिन में सिर्फ 30 दिन बारिश हुई है। इसका मतलब पिछले 200 साल के अंदर सिर्फ 30 साल बारिश हुई है, बाकी के 170 साल बारिश नहीं, धूप निकली रही। तो मैंने बोला देखिए, आप बोल रही हो सिर्फ 30 दिन बारिश हुई है 200 में से, इसका मतलब बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है। अगर यहीं पर हम इसे 1 से माइनस कर दें तो धूप निकलने की प्रोबेबिलिटी 0.85 है। हमें रिस्क है, आपको आपके बिजनेस में रिस्क है कि आप चाय की दुकान खोलो कि आइसक्रीम की दुकान खोलो, ये रिस्क है। आप सोच रही हो 1 जून को मैं जो एक्टिविटी करूंगी उसका कोई एडवर्स इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा, ये रिस्क है। लेकिन इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। वो कैसे? आप प्रीवियस ईयर के डेटा निकाल के लेकर आ जाओ। कियारा जी चली गई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफिस के अंदर, बोली मुझे पिछले 200 सालों का 1 जून का डेटा दे दो, मतलब 200 दिन, हर साल में 1 दिन, 1 जून। उन्हें पता चला कि पिछले 200 साल में 1 जून को सिर्फ 30 साल ही बारिश हुई है, 170 साल बारिश नहीं हुई, मतलब 170 दिन बारिश नहीं हुई। तो प्रोबेबिलिटी 0.85 प्रोबेबिलिटी किसकी है? धूप निकलने की। और 0.15 प्रोबेबिलिटी किसकी है? बारिश होने की। मैंने बोला अब देखिए कियारा जी, अब आप रिस्क को मैनेज कर सकती हो। बोली कैसे? मैंने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो। आपके पास में सिचुएशन है, आप कौन सा एक्ट करना चाहती हो, स्टेट्स ऑफ नेचर आपके पास में सिचुएशन है। आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, जो ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी जिस बिजनेस से, वो बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। वो कैसे निकलेगी? देखिए, आप बोल रही हो कि या तो आप चाय की दुकान खोलोगी या आइसक्रीम, ये तो एक्ट हो गया। अब उस दिन हमने ये पढ़ा कि अगर धूप निकलेगी इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.85 है और बारिश होगी 0.15 है। फिर आपने बोला अगर चाय बेचती हो, धूप निकलती है, सिर्फ 30 रुपए का प्रॉफिट होगा, बारिश होती है 300 का। और अगर धूप निकलती है, आइसक्रीम से प्रॉफिट 150 का होगा और बारिश होती है तो सिर्फ 10 रुपए का। एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले टी की निकालो, इस वाले एक्ट की निकालो। तो कैसे निकालोगे? 30 इंटू 0.85 एंड 300 इंटू 0, क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी है। इनको इंटू करके प्लस कर दो, तो चाय के बिजनेस से ओवरऑल एक्सपेक्ट जो हम कर रहे हैं वैल्यू, वो आ रही है 70.5। सेम उसी तरह से आइसक्रीम का भी निकालो, 150 इंटू 0.85, क्योंकि 0.85 प्रोबेबिलिटी है धूप के अंदर, और 10 इंटू 0.15, यहां से आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है 129। तो इन दोनों बिजनेस में से जो आपकी हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है वो आइसक्रीम की आ रही है। आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते। बच्चों, ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यही चीज हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये देखना है कि जब भी कोई बिजनेस होता है, उस बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। रिस्क क्यों है? क्योंकि हम एक्ट कर रहे हैं। आप घर पे बैठ जाओ, आप काम धंधा मत करो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिजनेस करोगे तो प्रॉब्लम भी आएंगी और उनको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। घर पे बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कमाई भी नहीं होगी।
तो हम कोई एक्ट करते हैं तो उसकी वजह से रिस्क जनरेट होती है, हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। हर एंटरप्राइज को अपनी रिस्क पहले मेजर करनी होती है। जैसे कियारा जी ने मेजर करी कि 1 जून को मैं क्या करूं, ये दुकान खोलूं, तो उन्होंने पहले रिस्क को मेजर किया, फिर उसे मैनेज किया। यही हर बिजनेस को करना होता है। अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे टोटल कितने टाइप की रिस्क होती है, कैसे हम उस रिस्क को मेजर कर सकते हैं, कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट टूल्स हैं, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना। जब कियारा जी को मैंने ये बोला, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालकर बोला कि कियारा जी आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आइसक्रीम के बिजनेस से ज्यादा आ रही है, आप ये ओपन कर लो। तो कियारा जी बोली कि सर ये जो आपने पूरा प्रोसेस मेरे को बताया, क्या इसी को एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बोलेंगे? मतलब जब भी किसी बिजनेस के अंदर कोई रिस्क है तो उसको मैनेज करने का जो तरीका होता है वो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता है। ये हर बिजनेस को करना चाहिए। हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क होती है, ऑलरेडी होती है और फ्यूचर में आने वाली होती है। हर बिजनेस को वो रिस्क पहले से मेजर करके रखनी चाहिए ताकि वो उनको टाइम पर मैनेज कर सके और कम से कम उस बिजनेस का लॉस हो। मैंने कहा जी हाँ, इसे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। लेकिन कियारा जी एक बात समझिए, आपके सिचुएशन में रिस्क मैनेज हो गई, आपकी सिचुएशन में रिस्क मैनेज हो गई। पता है क्यों? क्योंकि कियारा जी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई। कहने का मतलब क्या है? आप इसे ऐसे बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि इस सिचुएशन के अंदर रिस्क को मैनेज हमने कर लिया। बट कैसे? बिकॉज रिस्क को हमने मेजर कर लिया। बिकॉज रिस्क को हमने रिस्क मेजर हो गई, इसलिए मैनेज हो गई। एक पुरानी कहावत है बच्चों, एक पुरानी कहावत है, व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी मैनेज्ड। जिसको आप मेजर नहीं कर सकते आप उसे मैनेज भी नहीं कर सकते। धोनी को बेस्ट कैप्टन क्यों बोलते? क्योंकि वो सिचुएशन को मेजर कर लेता था कि यार अभी इस टीम के इतने विकेट गिर गए हैं, इतनी बॉल्स बची हैं और इतने इनको रन बनाने हैं, मेरे पास में अभी ये बॉलर्स बचे और ये इनमें से 2 बॉलर रन बचा लेंगे, 2 पिट सकते हैं उनको, तो बैट्समैन रन ले जा सकता है इनके। तो वो पूरा मेजर कर लेता था गेम को कि ऐसा 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 हो सकता है, तो मुझे इन इन चीजों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। जिस चीज को आप मेजर कर पाओगे आप उसे मैनेज कर पाओगे। अगर आप किसी चीज पर पहले से प्लानिंग ही नहीं है, किसी चीज को मेजर ही नहीं कर सकते, तो फिर आप मैनेज कैसे? एग्जाम्पल, आज आप एक मूवी बनाना स्टार्ट करो और उसका पहले से कोई बजट तय मत करो, तो मैं बोल रहा हूं वो मूवी बनने से ही रही। अगर आपने पहले से बजट तय नहीं किया फिर तो वो खर्चा होता ही। आप अपना घर बनाना स्टार्ट करो और आप अगर कोई बजट तय नहीं करोगे ना तो फिर वो मैनेज नहीं हो पाएगा। आप एक मोबाइल खरीदोगे ना बच्चे, आप मार्केट में जाकर एक सेलफोन, एक मोबाइल खरीदना चाहते हो, आपका बजट नहीं है, अगर अगर आपने पहले से अपना बजट फिक्स नहीं करा कि मेरे को तो इतने में ही खरीदना है, दैट्स इट, तो आप आराम से उसको मैनेज कर लोगे, फिर उस बजट के अंदर जो सबसे बेस्ट है वो ले लोगे। पर आपका नहीं है तो एप्पल का आईफोन भी 1.5 लाख का आता है, आजकल तो सैमसंग के भी 1.5-2 लाख के फोन आते हैं। इसीलिए बोला जाता है। तो हमारा हमने ये जो पढ़ा इसका मेन पर्पस क्या है कि अगर हमने यहां पर कियारा जी को इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई, मतलब रिस्क मेजर हो गई, इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई, रिस्क मेजर हो गई, इसलिए मैनेज हो गई क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। अगर इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल ना होती बच्चों अगर इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल ना होती तो आप उसे मैनेज कैसे करते? फिर आप उसे मैनेज नहीं कर पाते। फिर क्या होता? अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो रिस्क को हम मेजर नहीं कर पाते, सही से मैनेज नहीं कर पाते, और हम जो डिसीजन लेते अपने बिजनेस के अंदर वो डिसीजन अनसर्टेनिटी के बेसिस पर होते, तुक्का होता, तुक्का, रिस्की डिसीजन होते, रिस्की डिसीजन। हालांकि रिस्की डिसीजन को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल डिसीजन क्राइटेरिया बनाए गए हैं।
लेकिन वो अभी आपके पार्ट नहीं है, कोर्स का हिस्सा नहीं है आपके। आप बस आपको ये नाम याद रखनी है कि ये कुछ क्राइटेरिया है डिसीजन के, जहां पर अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और कोई भी बिजनेस रिस्क को अनसर्टेन रिस्क की पोजीशन पे बैठा हुआ है, अनसर्टेन डिसीजन ले रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, रिस्क मेजर नहीं कर पाया है, तो वहां पर उसे इनमें से कोई स्टेप यूज में ले लेना चाहिए ताकि कम लॉस होगा अगर हो। तो स्टूडेंट्स, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हमने स्टार्ट करा है अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जब भी कोई बिजनेस होता है, हर बिजनेस के अंदर कुछ रिस्क होते हैं। आप बिजनेस ओपन करोगे तो भी रिस्क होते हैं, ओपन हो गया, चलाओगे, कंटिन्यू करोगे, ऑपरेट करोगे तो भी फ्यूचर में रिस्क होते हैं। हर बिजनेस या कंपनी की ये जिम्मेदारी होती है कि उन्हें पहले से अपने रिस्क को मेजर कर लेना चाहिए। अगर एक बार रिस्क मेजर हो गया, आपके पास में पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप उसे मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज आप उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। उस केस में आपके बिजनेस के जो डिसीजंस होंगे वो अनसर्टेनिटी के बेसिस पर होंगे, रिस्की डिसीजन होंगे। हम जो एक्टिविटी करते हैं उसे एक्ट बोला जाता है, कंडीशन को स्टेट्स ऑफ नेचर बोला जाता है। देखिए ये सब कुछ लिखा हुआ है। रिस्क क्या है? रिस्क एक प्रोबेबिलिटी है कि हम जो एक्शन लेने वाले हैं, मतलब चाय की दुकान या आइसक्रीम की दुकान खोलने वाले हैं, उससे क्या एडवर्स इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है, ये रिस्क है। और इसके अंदर दो चीजें देखी जाती हैं। पहला कि यार देखो, हम जो डिसीजन ले रहे हैं ना, हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं, उससे एक तो एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी, और हमारे रिसोर्सेज भी तो लॉस हो जाएंगे। आज अगर कियारा जी 1 जून को चाय की दुकान खोल लेती है और उस दिन धूप रहती, तो देखो उनका सामान भी बिगड़ गया, उनका टाइम भी बिगड़ गया, वो कहीं और जाकर, टाइम भी तो रिसोर्स है। फिर उन्होंने वो फेयर मेले के अंदर एक जमीन किराए पर ली होगी, चाहे से इतनी सी स्टॉल उनको खोलनी है, जमीन तो ली होगी ना उन्होंने किराए पर, तो वहां का उन्होंने रेंट दिया, गैस स्टोव लेकर आई, सिलेंडर लेकर आई, रिसोर्सेज भी, तो थ्रेट की प्रोबेबिलिटी और रिसोर्स लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, इसी वजह से रिस्क को असेस किया जाता। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी अनसर्टेनिटी के बेसिस पर हम डिसीजन ले रहे हैं, तो फिर वो तो थ्रेट होता है बहुत ज्यादा। क्लियर है ये चीज? इसलिए रिस्क अगर मेजर नहीं करी तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा, मेजर कर ली तो आप प्रॉफिट में रह जाओ। हालांकि रिस्क की कुछ डेफिनेशंस भी बताई गई हैं, जो कि है बात वही। सीमा ने सीमा आपको पता होगा, एक इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, और इंटरनेशनल फेडरेशन जो है, उन्होंने ये अपनी अपनी डेफिनेशन यहाँ पर निकाली है, एग्जैक्ट दोनों का सेम नहीं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आज की क्लास में हमने सिर्फ इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि हर बिजनेस के अंदर रिस्क होती है, एग्जांपल के थ्रू हमने ये बात समझी। अब इस चैप्टर के अंदर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की रिस्क होती है, अलग अलग टाइप की। मेनली तो फाइनेंशियल रिस्क होती है कंपनी के अंदर, मेनली तो फाइनेंशियल, पैसे का रिस्क है। कंपनी ने कोई काम किया और उसकी वजह से कंपनी का फाइनेंशियल लॉस हो गया, दैट इज मेन रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। अब ये फाइनेंशियल रिस्क के क्लासिफिकेशन होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क में एक तो आती है सिस्टमेटिक रिस्क और एक आती है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब इस सिस्टमेटिक रिस्क के काफी सारे पार्ट्स होते हैं, यही पूरा चैप्टर है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ रिस्क समझाया है। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है। जब किसी बिजनेस के अंदर आप पैसा लूज करने लग जाते हो, या कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है, वहां पर जब फाइनेंस का आपको लॉस हो सकता है, उसे फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। ये दो पार्ट में क्लासिफिकेशन होता है इनका, एक सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिस्क और एक अनसिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिस्क। ये बच्चों हम लोग अपनी आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में अभी हमने सिर्फ ये चैप्टर स्टार्ट किया, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया है। तो अभी तक आप लोगों के पास में ऑलरेडी नोट्स हैं, बुक्स हैं, आप लोगों को करना, और क्वेश्चन बैंक आपको मैंने प्रोवाइड किया ही हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ तक एक बार इसे रिवाइज करना है। आपकी बुक के अंदर, नोट्स के अंदर ये प्रॉपर पूरे एग्जाम्पल, एक आपको पता है जिस जो हम क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर जो आपको एग्जांपल्स लाइव पढ़ाए जाते हैं, नोट्स में भी एग्जैक्टली सेम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बच्चों, एक बार यहाँ तक आपको पढ़ना है, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। वहीं से मेनली ये चैप्टर स्टार्ट होगा। आज की क्लास इंट्रोडक्शन। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।